दो लड़कियां कॉल गर्ल का काम करती थीं। दोनों में आपस में अच्छी दोस्ती भी थी। एक दूसरे के लिए हमेशा तैयार रहती थीं। हर सुख दुख में एक दूसरे के लिए हर समय तैयार खड़ी रहती थीं। वो कॉल गर्ल का काम करती थीं। वो ग्राहकों के बुलाए पते पर जाकर उनकी मनोकामना पूरी किया करती थीं। एक दिन एक लड़की को बुलाया जाता है, लेकिन उस लड़की की तबीयत खराब थी। तो उसने अपनी सहेली को बताया कि मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं जा सकती। आज तुम मेरी जगह मेरे ग्राहक के पास जाओ और अच्छे से सेवा करना। वो दोनों लड़कियां आपस में सहेली थीं। उनमें अच्छी दोस्ती थी, इसीलिए वो मना नहीं कर सकी और जब वो वहां जाती है तो अच्छे से सेवा करती है और उसको वहाँ काफ़ी रकम मिली, जो इतनी रकम उसे खुद नहीं मिलती थी। इसलिए वह अपनी सहेली का ही ग्राहक तोड़ लेती है और अब वो उस ग्राहक के पास खुद जाने लगती है। इसी की वजह से उसकी सहेली और उसमें झगड़ा हो जाता है और दोनों एक दूसरे की दुश्मन हो जाती हैं। इसी जगह से एक नई कहानी का शुभारंभ होता है, जिसने सुना वो सन्न रह गया। वो है सोचने लगा कि इस ज़माने में यह भी सब हो सकता है। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही मज़ेदार होने वाली है। आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, कहानी को बिल्कुल भी मिस मत करना। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के ज़िले उधम सिंह नगर के शहर काशीपुर में एक थाना है ITI थाना क्षेत्र में रहने वाला एक व्यक्ति एक महिला को व्हाट्सएप पर कॉल करता है। वो महिला श्यामपुर में रहती थी। जब वो व्यक्ति उस महिला से कॉल करता है तो उस महिला से कहता है कि मैडम, आज मेरा मन मस्ती करने का हो रहा है, आज मैं मस्ती के मूड में हूँ, आप मेरे पास एक लड़की भेज दो। तभी वो महिला उस लड़के से कहती है कि तुमको एडवांस में आधे पैसे देने होंगे। तभी वो लड़का कहता है कि मुझे सुंदर लड़की चाहिए, वो भी पूरी रात के लिए। आप अच्छी से अच्छी लड़की मेरे पास भेज दो। आपके पास जितनी भी लड़की हैं उनमें सबसे सुंदर लड़की हो उसको भेज दो। तभी वो महिला कहती है कि उसके लिए पैसे काफ़ी ज़्यादा लगेंगे और आधा पैसा तुमको पहले एडवांस करना पड़ेगा। तो वो लड़का कहता है कि ठीक है, तुम मेरे पास फ़ोटो भेजो, मैं कर दूंगा। उसके बाद उस लड़की के पास 15 लड़कियों के फ़ोटो भेज जाते हैं व्हाट्सएप पर और वो सभी रिजेक्ट कर देता है। वो कहता है कि और सुंदर लड़की के फ़ोटो भेजो। फिर उसके बाद उसके पास 4 फ़ोटो और आते हैं और उनमें से एक फ़ोटो वो पसंद कर लेता है और उसी लड़की को आने के लिए कहता है। उसके बाद उसने आधा एडवांस भी दे दिया और फिर वो लड़की उसके बताए हुए पते पर एक होटल में पहुंच जाती है। जब वो लड़की होटल में पहुंचती है और उस लड़के के कमरे का दरवाजा खोलती है तो जैसे ही सामने बेड पर उसकी नजर जाती है, बेड पर कोई और मर्द नहीं बल्कि उसका पति ही लेटा था। जब उसकी पत्नी पूजा शर्मा अपने पति आलोक शर्मा को देखती है तो दंग रह जाती है। फिर इन दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। आलोक पूजा पर भारी पड़ता है और उसकी मारपीट करता है। तभी शोरगुल सुन करके होटल में जितने लोग इकट्ठे थे वो वहाँ आ जाते हैं और बीच बिचाया करते हैं। उसके बाद होटल से बाहर निकाल देते हैं। वो लोग यही समझ रहे थे कि ये कॉल गर्ल है, इसने बुलाई है, इसलिए इनमें कुछ कहासुनी हो गई। उनको नहीं पता था कि इसकी पत्नी है। जब दोनों रोड पर पहुंच जाते हैं, लड़ते हैं, तो तभी कोई पुलिस को फ़ोन कर देता है। तभी मौके पर पुलिस आ जाती है और दोनों पकड़ करके थाने ले जाती है। जब इनसे पुलिस पूछताछ करती है तब लड़का बताता है कि उसके परिवार की मर्जी से उसकी शादी 4 साल पहले हुई थी। शादी कुछ दिनों बाद से ही उसकी पत्नी पूजा शर्मा अपने मायके में रहा करती थी। तभी वो लड़का कहता है कि मुझे कुछ लोगों ने बताया कि तुम्हारी बीवी धंधा करती है, वो कॉल गर्ल है, वो गलत काम करती है। जब उसे ये सब मालूम पड़ा तो उसे पूरी तरह से यकीन नहीं हुआ और अपनी पत्नी पूजा शर्मा से उसने ये सब बात पूछी तो पत्नी ने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। 3 साल पहले ही इन दोनों की शादी हुई थी और उसकी पत्नी मायके में ही हर समय रहा करती थी। जब वो सब तरह से परेशान हो जाता है तो एक दिन बाजार में उसे वही औरत मिली जो पूजा शर्मा की दोस्त थी और एक दूसरे की जगह कॉल गर्ल बनकर जाया करती थीं। और एक दिन दोनों के बीच में जो झगड़ा हुआ था तभी से दोनों एक दूसरे की दुश्मन बन गई थीं। इसीलिए वो उसके पति को बताती है कि तुम्हारी बीवी सेक्स रैकेट चलाती है, धंधा करती है, वो कॉल गर्ल है। उस महिला की बात सुनकर भी उसको विश्वास नहीं हो रहा था। तभी वो महिला श्यामपुर की एक महिला का नंबर देती है और वो उसी महिला का नंबर देती थी। उसने उसी महिला का नंबर दिया था जिसे फ़ोन करके पूजा के पति ने कॉल गर्ल बुलाई थी और उस महिला ने फ़ोटो भेजे थे। उसमें 15 लड़कियों को ऐड कर दिया था और उसके बाद 4 फ़ोटो और भेजे थे उसके पास। उसके बाद उसने अपनी पत्नी को पहचान करके पत्नी को ही बुलाया था, लेकिन उस औरत को पता नहीं था कि ये उसका पति है। वो समझ रही थी कि कोई और मर्द है और अपने लिए एक रात के लिए उसे चाहिए। तभी उसकी पत्नी आती है और इन दोनों के बीच में
झगड़ा होता है और उन्हें पुलिस पकड़ के ले जाती है। जब पुलिस इस कहानी को उस लड़के के मुख से सुनती है तो पुलिस भी हैरानी में पड़ जाती है। दोस्तों आप लोग भी अच्छे से रहिएगा, कोई ऐसा गलत काम मत करिएगा। इसी के साथ इस कहानी बस इतना ही, मिलेंगे फिर एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।